अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, एक ट्रेंड आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल होता जा रहा है। आजकल नहीं, तकरीबन पिछले 10 सालों से एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में जो है एक बिदअत फैलती जा रही है। हो सकता है काफ़ी लोग मेरी राय से इत्तफ़ाक़ ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन इबादत का कोई अमल समझते हैं, जबकि मेरी राय के मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको नबी पाक की ज़ात से प्यार है, नबी पाक की शान में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए जितना ज़्यादा ख़ुद से बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह कर सकते हैं, वो सब करें। कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, ये सबसे बेहतरीन अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद है। बजाय इसके कि आप कोई 100-200 लोगों का मजमा इकट्ठा करें और 100-200 लोगों के मजमे के अंदर आप बुलंद आवाज़ में स्पीकर्स पर या माइक्स पकड़ के हाथ में तो नातें पढ़ना शुरू कर दें। और ना सिर्फ नातें पढ़ना शुरू कर दें, मुझे बताएं दीन में ये कहाँ पर कहा गया है कि आप खड़े होकर नातें पढ़ें और फिर आपके ऊपर नोटों की बारिश की जाए। बाकायदा तौर पे आप मीलाद वगैरह में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नोट पर जो क्या कहते हैं नात पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर किस तरह से नोट निछावर किए जा रहे होते हैं, झूमा जा रहा होता है, एक अजीब सी मस्ती का वो लोग शिकार अपने आप को शो कर रहे होते हैं। ये सब कुछ दीन का हिस्सा नहीं है। हमारे नबी ने अपने से मोहब्बत को इजहार का ज़रिया ये नहीं बताया है कि और फिर मिलाद में मर्दों के मिलाद को तो आप छोड़ दें, ख़वातीन का मिलाद इतना ट्रेंड पकड़ता जा रहा है। ख़वातीन बैठ जाती हैं, बाकायदा स्टेज सजाया जाता है, उस पे 3-4 औरतें बैठी होती हैं, 3-4 औरतें बैठकर माइक पकड़ के ऊंची ऊंची आवाज़ में नातें पढ़ रही होती हैं। और फिर अब एक और भी ज़्यादा इन्होंने और मज़ीद इस चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। फूलों की ट्रेज़ होती हैं, फूलों का जेवर एक दूसरे को पहनाया जाता है मिलाद में, यानी एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूलों का जेवर, वो सब लोग पहनती हैं। सफ़ेद कपड़े ट्रेंड में हैं, सफ़ेद कपड़े पहनकर मिलाद में जाया जाता है। फिर जो मिलाद पढ़ने वाली खातून होती हैं, उनको जो लोग मिलाद का एहतमाम करवाते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत और एक नफीस और एक सफ़ेद रंग की शॉल जो है वो पहनाई जाती है। ये सब हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। हमारे दीन में तो औरत की इतनी आवाज़ की भी इजाज़त नहीं है कि जो कि दीवार से पार जाए या ना महरम उसको सुन सके। तो ये कैसे हो सकता है हमारे दीन में कि आप बैठकर माइक पर या लाउड स्पीकर्स में इतनी इतनी ऊंची आवाज़ में ख़वातीन जो हैं वो नातें पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ तक था, ये सब हम देख ही रहे थे, लेकिन अब एक और अजीबो गरीब और नई चीज़ इन्होंने शुरू कर दी है कि ये बोसो कनार भी इन्होंने शुरू कर दिया है मिलाद में। ख़वातीन ने एक दूसरे को, ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दीन में किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, कौन सी बिदत फैला रहे हैं। हमसे 5 वक्त की नमाज पूरी तरह से पढ़ी नहीं जाती है, हफ्ते में 1 या 2 मरतबा कुरान पाक हमसे खोलकर देखा नहीं जाता है। दीन के किसी भी शरई अहकामात पर हम पूरी तरह तो बहुत दूर, थोड़ा बहुत भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा होता है या बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिसके पास बहुत सारा है तो वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर मिलाद करवा रहा है और ये समझ रहा है कि शायद मैं दीन की राह में बहुत कुछ लुटा रहा हूँ। जिसके पास कम है तो वो अपने घर में, अपने कमरों की हुदूद में जो है ये मिलाद ऑर्गेनाइज कर रहा है, औरतें बुला रहा है, उनसे पढ़वा रहा है। और मर्दों के मिलाद में सारी सारी रात के मिलाद होते हैं, फजर की नमाज तक जो है बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में माइक पर नातें पढ़ रहे होते हैं। ये सब दीन का हिस्सा नहीं है, ये बिदत है। ये कहाँ पर, कौन से, कहीं हमारे कुरान पाक में ये लिखा है कि आप इस तरह का इज्तमा करें? और इससे बहुत बेहतर है कि जो 200-300 लोगों को आप एक दिन में खाना खिलाते हैं, वो रकम आप किसी गरीब के घर में 1 महीने का राशन डलवा दें तो शायद हम उसका भी भला हो जाएगा और अल्लाह पाक की तरफ से भी आपको बहुत सारी जो है क्या कहते हैं रहमतें मिलेंगी। लेकिन ये सब करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक मिलाद मेरी नज़रों से गुजरा, जो है क्या कहते हैं, मैंने उसकी वीडियो देखी, देखकर मैं परेशान हो गई। और मैं लाइव भी इस तरह के 1-2 मिलाद में मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं, जो खातून बैठकर नात पढ़ रही हैं, वो वन बाय वन एक एक खातून आ रही हैं और वो उनको गाल पर बोसा देकर जा रही हैं। ये अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड हमारे यहाँ चलता जा रहा है। दीन को अजीबो गरीब तोड़ मरोड़ के अपने अपने हिसाब से लोगों ने बना लिया है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये दीन का तरीका नहीं है। कुरान खानी, बहुत सारे लोगों को जमा कर लेना, उनके साथ बैठ के कुरान पाक पढ़ना और क्या कहते हैं
اس میں آدھے لوگوں کی توجہ یہ ہونا کہ میں کیسے کپڑے پہنوں گی، وہ کیسے کپڑے پہن کر آئے گی، وہ کتنے پیسے دے گا، میں کتنے پیسے دوں گی، یہ سب دین نہیں ہے۔ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، اللہ پاک اسی کو دیکھتے ہیں، بہتر ہے کہ وہ آپ عمل کریں۔ اور جتنا زیادہ ہمارا ملک غربت کی اور مہنگائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اپنے پیسے کو ان بیکار کاموں میں صرف کرنے سے بہت بہتر ہے آپ کسی سفید پوش کی اس طرح سے مدد کریں کہ نہ کسی اور کو پتہ چلے اور نہ ہی اس بیچارے کی عزت کی تضحیک ہو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین جیسا ہے، جیسا ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس کو ویسا ہی رہنے دیں، اپنے اپنے حساب کا دین مت بنائیں، فرقہ واریت مت پھیلائیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔